बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। जीटी रोड या जरनैली सड़क की तारीख 3 सदी कबल मसीह से भी पुरानी है, जब इसको संस्कृत जुबान में उत्तरा पाथा यानी शुमाल को जाने वाली सड़क कहा जाता था। मायूरियन सल्तनत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बेटे अशोका ने 322 से 185 कबल मसीह में इस सड़क को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इकदाम किए। इसी तरह 16वीं सदी ईस्वी में शेर शाह सूरी ने भी इस सड़क पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और इसके बाद 1833 से 1860 के दौरान अंग्रेज़ों ने भी इसे दोबारा तामीर करवाया। कबल मसीह से लेकर अंग्रेज़ों तक तकरीबन तमाम हुक्मरान जो यहाँ से गुजरे, उन्होंने ना सिर्फ इसको इस्तेमाल किया बल्कि यहाँ अपने अपने आसार भी छोड़े। तो आज ऐसे ही एक तारीखी विरसे को मैं आपको दिखाता हूँ जिसको मकबरा अटक कहा जाता है। आज ड्रीम एक्सप्लोरर बाइकर्स अटक की जानिब से एक प्रोग्राम अरेंज किया गया, तो उस सिलसिले में हम अटक आए हैं। तो ये रास्ते में जीटी रोड के ऊपर रावलपिंडी से पेशावर जाते हुए मकबरा अटक वाक़या है। तो आज हम दिखाते हैं आपको, इसकी थोड़ी सी तारीख़ के बारे में बताते हैं। तो चले मेरे साथ। मवर्खीन के ख्याल में ये मकबरा अकबर के दरबार की मशहूर तवाइफ बीबी मरियम का था, जो उसकी बीवी भी थी और उससे अकबर का एक बेटा भी पैदा हुआ था जिसका नाम शहजादा दानियाल था। शहजादा दानियाल का इंतकाल ज़्यादा शराब नोशी की वजह से 30 साल की उम्र में ही हो गया था, जबकि इसकी माँ बीबी मरियम का इंतकाल 1596 में हुआ। बाद लोग बीबी मरियम को राजा बैरमल की बेटी भी करार देते हैं, जो कि अकबर बादशाह का ही एक हलीफ था। लेकिन आज तक पूरे वसूख से ये बात साबित नहीं हो सकी कि इस मकबरे में असल में कौन दफन है। बाद लोग इसको तवाइफ का मकबरा भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि चूने और चिकनी मिट्टी की मदद से कैसे इसको जोड़ा गया और कैसे इसका प्लास्टर किया गया। और इसमें बीच में ये आपको जो पत्थर नज़र आ रहा है, ये स्लेट का पत्थर है। ये बिल्कुल शीट्स की सूरत में, ब्लॉक्स की सूरत में टूट जाता है और इसको ऊपर नीचे लगाकर बीच में जो पकी हुई ईंटें हैं, टेराकोटा यानी कि पकी हुई जो भट्टी में पकाई जाती हैं, पक्की ईंटें छोटी, जो कि मुगलिया तर्ज तामीर का खासा था, वो भी यहाँ पर जो है वो हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये बिल्कुल वाज़े है, स्लेट का पत्थर और ये बीच में चिकनी मिट्टी की जो है वो बारीक ईंटें, और इनको फिर चूने के मदद से और चिकनी मिट्टी की मदद से जोड़ा गया है। मकबरे के पहलू में ही 2 नामालूम कब्रें भी सामने मौजूद हैं जिनके बारे में तारीख खामोश है। अब हुकूमत पाकिस्तान के महकमा आसार कदीमा की जानिब से इस मकबरे की तज़यीन व आराइश का काम शुरू किया गया है, वरना अरसा दराज तक के मकबरा बहुत ही बुरी हालत में मौजूद था। बहरहाल जो भी है, मकबरे की तामीर से अंदाज़ा होता है कि इसको किसी आम शख्सियत के लिए तो हरगिज़ तामीर नहीं किया गया होगा। यकीनन यहाँ मुगलिया दौरे अकबरी की कोई अहम शख्सियत ही मदफून होगी। मकबरे की दीवारों पर नक्शो निगार और फूल बूटे भी बनाए गए थे, जो वक्त के साथ अब मादूम और मिटते चले जा रहे हैं। ये मुगलिया मकबरा दीगर मुगलिया दौर की तामीरात से कुछ मुख्तलिफ है। बाकी मुगलिया मकबरों और इमारतों की बुनियाद ज़्यादातर ऑक्टागोनल यानी 8 पहलुओं वाली बुनियाद पर मुश्तमिल है, जबकि इसके मुकाबले में ये इमारत चौकोर बुनियाद पर बनाई गई है। ये बहुत ही स्टीप किस्म की सीढ़ियाँ भी यहाँ पर बनी हुई हैं, जो कि ऊपर तक जाती है। तो चलें आपको थोड़ा सा ऊपर से जाके इसका मंजर दिखाते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और बहुत ही तंग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त मज़े की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू जो है वो दिखाई दे रहा है इर्द गिर्द के इलाके का। इसी तरह यहाँ पर आए तो ये इसकी मेहराब बनी हुई एक, और सामने
द्रैसिंद की ओल्ड गुजरगाह या बेड नज़र आ रहा है। इस मकबरे में 2 स्टोरीज यानी मंजिलें बनाई गई हैं और इसके चारों तरफ मेहराबें और खिड़कियां हैं, जिससे ये अंदाज़ा भी होता है कि मकबरे के अलावा शायद इस इमारत को चेक पोस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता होगा। इस मकबरे के ऊपर दोहरा गुंबद है, लेकिन इसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल गोल या गुंबद नुमा नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि जैसे इसकी तामीर उजलत में की गई और इसको बनाने का मकसद कुछ और था, लेकिन बाद में ये किसी अहम शख्सियत का मदफन बन गई। अटक की सरजमीन पर इस्तादा एक खामोश राज, मुगलिया अहद का ये तारीखी मकबरा वक्त की धूल में गुम अपनी शान व शौकत की कहानी आज भी बयान करता है। ये तारीख की गुमशुदा किताब का एक ऐसा बाब है जिसे वक्त की बेरहम मौजों ने मान तो कर दिया है, लेकिन ये आज भी अपने शिकों के साथ सरबुलंद है।